हेलो एवरीबॉडी। तो मेरा नाम है पार्थ और आज से आपके आईटी के पूरे सिलेबस की साल की जिम्मेदारी मेरे कंधों पे। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आईटी के पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने की जर्नी। अगर आप भी मेरी तरह हो और आपको भी अगर आईटी की बुक खोलते ही नींद आने लग जाती है पहले, तो चलिए शुरू करते हैं मेरे साथ ये सिलसिला। मैं सिर्फ आपको एक रट्टू तोता बनना नहीं सिखाऊंगा, बल्कि आपको सिखाऊंगा कि सोचते कैसे हैं, प्रोग्राम कैसे लिखे जाते हैं। और इसी के साथ शुरू, तो हर चीज की जो शुरुआत होती है ना, वो हिस्ट्री से होती है और हमें हर चीज की हिस्ट्री जानने में बड़ा। तो जो हमारा हिस्ट्री है, तो बेसिकली मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। जैसे अपना नोकिया वाला फोन था, तो जो नोकिया वाला फोन था उसमें बस हमें टेक्स्ट देखने मिलता था, ना कोई विजुअल एलिमेंट्स है ना कोई साउंड है। इसी को फिक्स करते हुए हमारे पास एंड्रॉइड फोन आए। जैसे अब पहले एक कैमरा वाला फोन आया था, फिर 4 कैमरा आ गए। उसी प्रकार से जो पहला HTML वाला वर्जन था ना, उसके अंदर बहुत ही बेसिक इंटरफेस था। मतलब अगर आपको इनपुट का फील्ड भी बनाना है तो आपको 100 लाइन का कोड लिखना पड़ जाता था। और हम डेवलपर लोगों की खास बात इतनी सी है कि हम हमारा काम मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं, यानी कि रिपीटेशंस को अवॉइड करने की कोशिश। और इसी से सिलसिले से चालू हुआ HTML5 की शुरुआत। और इस HTML5 ने न केवल एक रिवॉल्यूशन लाया, बल्कि डेवलपर्स का काम बहुत आसान कर दिया। जो भी हमें कोड करना पड़ता था वो इसमें पहले से अडॉप्टेड है। हमें बस एक सिंटेक्स लिखना है और हमारे लिए HTML सारा काम कर देगा। ठीक है ना? बिल्कुल आसान। तो यहीं पे मैंने कुछ डिफरेंसेस लिखे हुए हैं। ये देखिए, आपके कोई काम के नहीं है, लेकिन चैप्टर को जैसा हमें स्टार्ट करना है तो मैंने इसे हिस्ट्री से स्टार्ट किया है। जैसे बोरिंग एलिमेंट्स थे, मोबाइल फ्रेंडली नहीं था HTML। और लेकिन जो अभी वाला HTML5 आया है ये मोबाइल कंपैटिबल भी है, क्योंकि हमारे जो 99.99% काम है आजकल फोन्स पे ही हो रहे हैं। वी हैव द कंप्यूटर इन आवर पॉकेट्स। द टेक्नोलॉजी इज रिवोल्यूशनिंग एट अ ग्रेट एक्सटेंट। तो HTML5 को आगे बढ़ाते हुए जो हमारा दूसरा टॉपिक आता है कि फॉर्म्स क्या होता है। तो फॉर्म्स बेसिकली ना, जब हमें कोई इन्फॉर्मेशन गैदर करनी होती है, जैसे कोई स्कूल है, उसको बच्चों का आईडी कार्ड बनवाना है, तो आईडी कार्ड बनवाने के लिए वो क्या करेंगे, उनको बच्चों का नाम, बच्चों की डेट ऑफ बर्थ, ये सब लगेगा। एक एक बच्चे को बुलाने से अच्छा है कि एक फॉर्म फोन पे भेज देना, जिससे वो सारी इंफॉर्मेशन एज इट इज कलेक्ट हो जाए। यही काम होता है फॉर्म का। ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, हर चीज़ में फॉर्म होता है। जैसे अगर आप इंस्टाग्राम भी लॉग इन कर रहे हो तो आप बेसिकली एक फॉर्म ही भरते हो। वो लगता नहीं है फॉर्म है, क्योंकि वो इतना इंटरैक्टिव बनाया जाता है कि आप उसमें इन्वॉल्व हो जाओ। तो जो हमारे फॉर्म्स होते हैं ना, इसको स्मार्टली कलेक्ट करने के लिए हमारे पास गूगल फॉर्म्स भी है। गूगल फॉर्म्स एक वेबसाइट है, अगर आपने यूज़ नहीं किया होगा। ऑनलाइन जब हमारी एग्जाम्स होती थी ना, तो गूगल फॉर्म्स पे ही होती थी, जम के चीटिंग करते थे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे स्मार्ट डेटा कलेक्शन के बारे में जब बात आती है तो बहुत सारे टाइप ऑफ डेटा होता है। डेटा जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड है और बहुत सारे वेरियस कैटेगरी में है। जैसे कलर जो आपका हेक्साडेसिमल में हो सकता है, कलर का नाम हो सकता है। फिर आपके पास आ जाता है नंबर जो आपका फ़ोन नंबर हो सकता है, जिसकी एक स्पेसिफिक लेंथ होना ज़रूरी है और सर्वर पे लोड ना पड़े कि नंबर बराबर डाला है कि नहीं। क्योंकि देखो, हम इंडिया में रह रहे हैं और क्लियरली इंडिया इज़ नॉट फॉर बिगिनर्स। तो हमें जो है वेरिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है हर स्टेप पे कि जो डेटा डाला गया है वो सही भी है कि नहीं। कोई डाल देगा बंदा एज -30, तो आपका सिस्टम तो क्रैश हो जाएगा ना। तो इसी चीज़ को जो है हम सर्वर पे ना प्रोसेस करते हुए ऑन डिवाइस प्रोसेस करते हैं। जावास्क्रिप्ट और जो हमारे पास रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, बेसिकली इनपुट फील्ड के साथ हमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी पढ़ने हैं, उनका यूज़ करके हम इसे बहुत इजीली क्रैक कर सकते हैं। हम एक एक चीज़ को जानने वाले हैं, सीखने वाले हैं, और एंड इस वीडियो में आप भी अपना एक खुद का फॉर्म बनाने के लिए रेडी हो जाओगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते थोड़ा सा आगे। तो हमारे पास ईमेल्स वगैरह यहाँ पे मैंने कुछ टाइम्स लिस्ट कर रखे हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें बहुत सारे वेरियस टाइप है, लेकिन इसे देख के घबराना नहीं है। हम पहले प्रोग्राम करेंगे, फिर इस पे आएंगे। तो पहले तो VS कोड मैं रिकमेंड करता हूँ यूज़ करना काफ़ी लोगों को, क्योंकि जो हमारे नोटपैड है 2025 में, लाइक क्यों यूज़ करें, बहुत एफर्ट्स लगते हैं नोटपैड यूज़ करने के लिए। लाइक हमें टैग क्लोज करना होता है, यहाँ पे हमारे लिए VS कोड है जो सारा काम कर देता है। तो मैं रेकमेंड करता हूँ कि VS कोड एक बार यूज़ करो। अगर आपको इंटरफेस नया लगता है तो इस सीरीज से खत्म होते होते आप बहुत ज़्यादा फैमिलियर हो जाओगे VS कोड से। तो अब आ जाते हैं VS कोड के ऊपर। मैंने यहाँ पे एक बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना रखा है। मैं कोड लिख के नहीं दिखा सकता, द रीज़न बिहाइंड इज कि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। मैं इसे फटाफट से करूँगा एक्सप्लेन, ताकि आप भी आगे बढ़ सको मेरे साथ। तो पहले हमने जो है HTML का
जो टैग है उसको डिक्लेयर किया है और इसे एंड भी किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप पेपर लिखते हो। बेसिकली जो रिटन पेपर होता है, आपके बोर्ड्स की जो पेपर है वो भले ही ऑनलाइन हो, लेकिन स्कूलिंग में इतना बड़ा सेटअप ना होने की वजह से कई बार ये ऑफलाइन लिए जाते हैं। तो राइटिंग प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, ये टैग्स को प्रॉपरली क्लोज करना। यहाँ पे बच्चों के मार्क्स इजीली कट जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए मैं आपको पहले ही सतर्क कर दे रहा हूँ। दूसरा जो टैग आता है वो होता है हमारा हेड टैग। हेड टैग में बेसिकली 3 प्रकार की चीजें डाली जाती है। पहली आपकी स्क्रिप्ट होती है। स्क्रिप्ट बेसिकली वो सारी चीजें हैं जो जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड है। अब आप पूछोगे जावास्क्रिप्ट क्या है, तो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देना चाहूंगा कि क्या है जावास्क्रिप्ट। इस इमेज को ध्यान से देखिए। ये इमेज HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का परफेक्ट डिफरेंशिएटर है। जो आपका HTML है वो आपका बैकबोन है, वो आपका स्ट्रक्चर है, वो आपका चेसी है गाड़ी का। जो चेसी है वो ना दौड़ सकता है ना सुंदर दिखता है। वो कहते हैं ना, बनता हुआ घर किसी को अच्छा नहीं लगता। उसी प्रकार से कुछ HTML है। CSS वो आपके कॉस्मेटिक चीजें हैं, जैसे हेडलाइट का शेप हो गया, हेडलाइट का कलर हो गया, इंटीरियर एक्सटीरियर। और जावास्क्रिप्ट है आपका इंजन, जो गाड़ी को असल में चलने में मदद करता है। तो इस एनालॉजी से आई होप आपको जावास्क्रिप्ट वगैरह का फर्क समझ गया होगा। दूसरी चीज जो हेड में डलती है वो है आपकी स्टाइल। स्टाइल बेसिकली CSS होता है, जिसे हम कस्टमाइजेशन भी कहते हैं। इसके बारे में हम इसी वीडियो में काफी डिटेल में जानने वाले हैं। आप प्लीज एंड तक इस वीडियो को पूरा देखिए। तो अब आ जाते हैं हमारे फॉर्म के ऊपर। हम जो है, पहले मैं ये H1 टैग और बॉडी टैग डिक्लेयर कर देता हूं। जो बॉडी टैग है ये बेसिकली ये डिक्लेयर कराता है कि बॉडी यहां से स्टार्ट हो रही है। ये बेसिक इंट्रोडक्शन है, मोस्टली बच्चों को आता ही होगा। तो आई सजेस्ट कि आप इस टाइम स्टैम्प पे स्किप कर दीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जो हमारा H1 टैग है, बेसिकली हमारे पास H1 से लेके H6 तक हेडर्स रहते हैं। जो हाइट होती है बेसिकली फॉन्ट साइज होती है, जो H1 है वो काफ़ी बड़ा होता है, H6 काफ़ी छोटा होता है। जैसे मैं आपको यहाँ पे लाइव डेमो देना चाहूँगा। लेट्स से मैं इस कोड को रन कर रहा हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो प्रो गेमर रेजिस्टेंस काफ़ी बड़े फॉन्ट में लिखा हुआ है। जैसे ही मैं जो है इस पर जा करके इसको लेट्स से 5 कर दिया मैंने, क्योंकि 6 काफ़ी छोटा हो जाता है, विजिबल नहीं रहेगा। और यहाँ पे आकर के इसको करता हूँ फटाफट से रिफ्रेश, तो आप देख सकते हो इसका फॉन्ट साइज छोटा हो चुका है। ठीक है, अभी आ जाते हैं आगे। इसको मैं वही करता हूँ वापस से। अब आता है फॉर्म ऑटो कंप्लीट ऑफ। ऑटो कंप्लीट मतलब अगर यूजर टिक भी ना करे चेक बॉक्स के सबमिट पे, फिर भी ये कंप्लीट हो जाए। मतलब ऑन क्लिक फंक्शन ऑटो डिक्लेयर्ड है। अभी ऑन क्लिक फंक्शन क्या होता है, इसके लिए आपको आपका जावास्क्रिप्ट जो है बहुत क्लियर होना चाहिए। इसे भी हम कंटिन्यू करेंगे हमारे आने वाले वीडियो सीरीज में। अभी के लिए आगे बढ़ते हुए हमारे पास जो है एक चीज़ है, उसे कहते हैं हम गेमर टैग। गेमर टैग जो है हर यूज़र के लिए यूनिक होता है और ये यूज़र खुद से डिसाइड करता है। जैसे फ्री फायर वाले जो भाई हमारे, वो यूज़ करते हैं माइक्रोसॉफ्ट, या फिर फेसबुक अकाउंट माइनक्राफ्ट वाले माइक्रोसॉफ्ट यूज़ करते हैं। उसी प्रकार से मान लीजिए हमने कोई गेम बनाई है जिसके रजिस्ट्रेशन के लिए हम यहाँ पे फॉर्म बना रहे हैं, तो हमने यहाँ पे गेमर टैग डिक्लेयर कर दिया है। लेबल बेसिकली ये वाला जो पार्ट है आपका, एक मिनट दीजिए, ये वाला लेबल है। इसे आप नॉर्मल H फॉन्ट में भी लिखोगे तो भी ये प्रिंट हो जाएगा, नॉर्मली भी लिखोगे जैसे मैंने लेबल हटा दिया तो भी ये प्रिंट हो जाएगा। लेबल का कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है। ऑल राइट, लेबल मैंने इसलिए डाला है ताकि मुझे इस पर CSS अप्लाई करने में इजी हो। जैसे कि आप देख सकते हो सेम है। अगर मैं इस पर H2 अप्लाई कर दूँ तो H2 भी आपका अप्लाई हो जाएगा। H2 जो है H1 से स्मॉलर फॉन्ट साइज है, H1 से H6 तक फॉन्ट साइज वेरी करती है। यहाँ पे मैंने H2 डाल दिया, इसको कर दिया रिफ्रेश। एज यू कैन सी अभी जो है हम इनपुट टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम टेबल पे चलेंगे। ठीक है, जो हमारे पास इनपुट टाइप है, फर्स्ट हमने यूज किया टेक्स्ट बॉक्स। जो हमारा यूजर यूनिक नेम है वो हमारा टेक्स्ट टाइप होगा, जैसे कि पार्थ संचेती, ये एक टेक्स्ट हो गया। तो टेक्स्ट को प्रोसेस करने के लिए हमें टाइप में टेक्स्ट डालना जरूरी है। ये जो टाइप है ये डिक्लेयर कराता है कि किस प्रकार का वेरिएबल है, जैसे डेट हो गया आपका, स्ट्रिंग हो गया, या फिर ईमेल आईडी हो गया। तो ये बेसिकली है आपका इनपुट टाइप विच इज टेक्स्ट। प्लेस होल्डर बेसिकली ये जो है टेम्पररी लिखा हुआ टेक्स्ट है। मतलब देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एंटर यूनिक नेम यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन जैसे मैं कुछ टाइप करूँगा हट जाएगा। तो बेसिकली ये बस बताता है कि यहाँ क्या डलना है, और कुछ काम नहीं है इसका ज़्यादा। फिर आता है ऑटो फोकस, मतलब जब वेबसाइट रिफ्रेश होती है या फिर लोड होती है तब उसी बॉक्स पे फोकस होना चाहिए। फोकस मतलब कर्सर होना चाहिए। रिक्वायर से ये फील्ड भरना कंपलसरी हो जाता है, बिना इस फील्ड को भरे हम आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। बेसिकली आपके जॉइंट सर्वर पे क्लिक नहीं कर सकते। ठीक है, BR होता है ब्रेक लाइन, जिससे हम अगली लाइन पे आने के लिए यूज में लेते हैं। फिर अगेन लेबल, अभी मैं चाहता था कि आपके सारे जो टैग्स है इंपॉर्टेंट टैग्स एक ही प्रोग्राम में कवर हो जाए, तो मैंने यहाँ पे जो प्लेयर आईडी है ऑटो जनरेट रखी है।
और मैंने एक फिक्स वैल्यू इस पर डिक्लेयर कर दी है। ऑलराइट, और टाइप मैंने टेक्स्ट डाल दिया है और रीड ओनली डाली, तो यूज़र इसे एडिट नहीं कर पाएगा, सिर्फ देख सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको गॉड मोड लॉक कर रखा है और डिसेबल कर रखा है। डिसेबल मतलब ये बेसिकली थोड़ा फेंट हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो लॉक लिखा हुआ है, ये फेंट हो जाता है और यूज़र इसे एक्सेस नहीं कर सकता है। फिर आ जाता है हमारा टेक्स्ट में पैटर्न, जो हमारे पास ये है। पैटर्न बहुत यूजफुल चीज़ है, इससे हम बहुत सारी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। पैटर्न बेसिकली ना आपको डिस्क्राइब करने के लिए हेल्प करता है कि स्ट्रिंग किस प्रकार की है। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा, जैसे एक फ़ोन नंबर है, तो फ़ोन नंबर में जो है डिजिट्स वो वैरी कर सकती है आपकी 9 से लेके 0 से लेके 9 तक, सॉरी माय बैड, 0 से लेके 9 तक तो मैंने वैरी करा दी। और फ़ोन नंबर में टोटल डिजिट होते हैं 10, तो यहाँ पे रेंज होती है कि मतलब किस में से बिलोंग करता है, और जो 10 है वो आपके टोटल डिजिट्स होते हैं। तो आई होप आपको जो पैटर्न है उस समझ में आ गया होगा। पैटर्न का यूज़ करके हम ईमेल, जो हमारा डेटा टाइप है, वो भी क्रिएट कर सकते हैं। मतलब स्ट्रिंग का यूज़ करके हम पैटर्न भी बना सकते हैं। पैटर्न का यूज़ कर कर हम ईमेल आईडी वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं, जहाँ पे @.com और टेल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। फिर हमारे पास अपलोड है, इसमें फाइल है। फाइल बेसिकली सारी प्रकार की फाइल एक्सेप्ट करता है, और IMG जो रहता है इमेज, वो आपके सिर्फ इमेज डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट करता है। फिर यहाँ पे एक नंबर डाल रखा है, इसमें मैक्स मिनी मैंने एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ किया है, जो आपकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, और इस रेंज के बाहर जाएगा तो एक्सेप्ट नहीं होगा। तो बेसिकली हमने जो सर्वर पे लोड आने वाला है वो कम कर दिया। तो आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। और जैसे आप मैथ्स प्रैक्टिस करते हैं कि हम कर करके देखेंगे, बिल्कुल उसी प्रकार से मैं चाहता हूँ कि आप ये प्रोग्राम भी प्रैक्टिस करके देखिए, कर करके देखिए मेरे साथ। अगर आप चाहते हैं तो मैं इसकी पूरी जो मैंने प्रोग्राम आज के वीडियो में डिस्कस किए हैं वो डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में ऐड कर दूंगा। ऑलराइट, आगे बढ़ते हुए, बेटा इस पीरियड में बैठ के तुम सबको ये रटना है, तो चलो शुरू हो जाओ मेरे रट्टू तोता। तो ये जो रट्टू तोता वाली बात मैंने की है, तो ये अप्लाई होती है आपके इस बॉक्स के ऊपर। ये बॉक्स और ये बॉक्स आपको रटना है। मतलब बहुत ज़रूरी नहीं है, बट अगर आप एक अच्छा कोडर बनना चाहते हो तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि क्या चीज़ क्या रिप्रेजेंट करती है। ओके, मोस्टली तो 3-4 चीज़ों के अराउंड ही चीज़ें घूमती है, ज़्यादा नहीं घूमती है। मैं एक बार फटाफट, ठीक है। इनपुट टाइप, तो पहला जो आपका कलर बेसिकली एक कलर पिकर को डिफाइन कर देता है, जो बहुत ही बेसिक सा होता है। मैं एक लगे तो आपको यहीं पे ऐड करके एक बार शो करना चाहूँगा। इनपुट टाइप कलर, ऑलराइट, इसको एक बार मैं यहाँ पे आके रीलोड कर लूँगा। एज यू कैन सी यहाँ पे मेरे पास कलर बॉक्स आ चुका है, और यहाँ पे अगर मैं BR यूज़ करूँगा तो ये नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, जिससे काफ़ी सिस्टम। हमारे पास नंबर है, जो कि नंबर एंट्री के लिए डिफाइन करने में यूज़ में आता है। URL है, जो URL एंट्री के लिए होता है। बेसिकली ये स्ट्रिंग ही है, जहाँ पे HTTPS वगैरह प्रेजेंट है कि नहीं वो पैटर्न यूज़ किया गया है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास इमेज है, जो मैं आपको बता चुका हूँ कि जब फाइल अपलोड करते तब काम में आता है। डेट है, दो वैल्यूज़ के बीच में आपको नंबर पिक करने के लिए हेल्प करता है। बेसिकली ये नंबर ही है जहाँ पे मैक्स मिनी लगा दिया गया है, रेस्ट्रिक्शन। ठीक है, और भी कई सारी चीज़ें हैं, बट आई वांट कि आप खुद गो थ्रू करो इन चीज़ों को। मोस्टली जो चीज़ें जो आती है काम में वो मैंने डिस्कस कर ली है। आगे बढ़ते हैं। इनपुट रेस्ट्रिक्शंस, आपका डिसेबल जो फील्ड को अलाउ ही नहीं करता है छेड़ने के लिए, मैक्सिमम मिनिमम वो भी हमने देख लिया। पैटर्न, जो हमारे कस्टम पैटर्न हम बनाना चाहते हैं, जैसे फ़ोन नंबर के लिए हमें वेरीफाई करना है कि करेक्ट फ़ोन नंबर है कि नहीं, तो उसके लिए है। रीड ओनली, जहाँ पे एक फिक्स वैल्यू होती है, आप इसे पढ़ नहीं सकते। और प्लेस होल्डर, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। एक टेम्परेरी जगह होती है जहाँ पे एक टेक्स्ट होता है जो बस ये दर्शाता है कि यहाँ पे क्या डलना है। रिक्वायर्ड, हमने देख लिया कि भाई इसे भरे बिना तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ऑटो कंप्लीट के बारे में भी हमने बात कर ली। ऑटो फोकस भी हो गया। जो आपके हाइट विद जो एट्रीब्यूट्स है वो बेसिकली इमेजेस को लिए है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, मल्टी एक एट्रीब्यूट है जो छूट गया था। बेसिकली मल्टी जो है वो एक एट्रीब्यूट है जो आपको बिना दो फील्ड बनाए दो वैल्यूज़ का इनपुट करने में मदद करता है। कैसे? लेट्स से अगर दो नंबर्स है मेरे पास, वो मुझे एंटर करना है, तो मुझे दो अलग अलग फील्ड बॉक्सेस लगेंगे। तो उसको ना बनाते हुए मैं इस मल्टी को यूज़ कर लूँगा और यूज़र कॉमा दे के एक और नंबर एंटर कर